हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी जी हाँ, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जहां पर आप सभी लोगों से पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या पूछा? देखो क्या पूछा कि व्हेन वाज लचित डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में जो लचित दिवस है ये कब मनाया गया? तो देखो ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 नवंबर को। अब हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि 24 नवंबर को ये दिन क्यों मनाया जाता है और ये लचित डे, इसका नाम लचित डे क्यों पड़ा? दो बात आपके दिमाग में आ रही होगी, तो चलो दोनों के आंसर जानते हैं। देखो, जो लचित नाम आया वो आया लचित बोरफुकन जी से। लचित बोरफुकन कौन है? ये अहोम डायनेस्टी के कमांडर है ना। अहोम डायनेस्टी मेजरली कहाँ थी? असम में थी, ठीक है। अब ये जो लचित बोरफुकन जी है, इन्होंने 1671 में लड़ी सराय घाट की लड़ाई मुगलों के खिलाफ। इसीलिए इनकी वीरता और बहादुरी को दर्शाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बात की जाए इस सराय घाट की लड़ाई के बारे में, तो मुगलों की तरफ से कौन लड़ा? मुगलों की तरफ से लड़े कछवाहा राजा राम सिंह वन। और अहोम डायनेस्टी की तरफ से कौन लड़े? अहोम डायनेस्टी के कमांडर लचित बोरफुकन जी। ठीक है, ये लड़ाई कहां पर हुई इस बात को भी जरा याद रखिएगा। ये लड़ाई हुई ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, सराय घाट में। इसीलिए जो लड़ाई हुई, ये बैटल हुई, इस बैटल का नाम पड़ा सराय घाट की लड़ाई। कब हुई? 1671 में। किस किस के बीच में हुई? दिन क्यों मनाया जाता है? सारी बातें क्लियर। अच्छा, ये जो सराय घाट है, अब इसको हम क्या कहते हैं? गुवाहाटी, असम में गुवाहाटी, ठीक है। अब ये जो लचित दिवस है ये मेजरली मनाया जाता है हर साल असम में। इसके अलावा भारत के और कई सारे क्षेत्रों में भी ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली पूरे भारत में ये दिन मनाया जाता है लचित बोरफुकन जी को सम्मानित करने के लिए, उनको याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो पोलियो फ्री कंट्री बन गया है इंडोनेशिया। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये भी बताया गया कि ग्लोबली पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही दो ऐसे देश है जहां जो संक्रमित है, जहां पर संचार हो रहा है पोलियो का। नाम यहाँ पर इंडोनेशिया का आया क्योंकि इंडोनेशिया ही अभी हाल ही में पोलियो फ्री हुआ। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और प्राबो सुबियांतो यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। ये बात भी याद रखना। इसके अलावा क्या बात याद रखोगे? क्या एक और नाम आया? एक और नाम आया डब्ल्यूएचओ का। तो डब्ल्यूएचओ, हमें इतना तो पता चल गया कि डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? जल्दी बताओ। इतनी बार मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि भाई आपसे कमेंट बॉक्स में भी इतनी बार पूछती हूँ, इतनी बार आपको क्लास में रिवाइज करवाती हूँ। अगर आज भी आपको नहीं पता तो नलायको क्या ही करोगे? ये बात तो विहान बता देगा, है ना? विहान पता है ना कब हुई डब्ल्यूएचओ की स्थापना? उसको भी पता है कि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। ठीक है, इसके हेड कौन है? इसके डीजी है डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये बात आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है। इसके मुख्यालय कहाँ है? ये बात आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है ना? हमारा व्यान फर्स्ट क्लास में है, इसने बता भी दिया कि डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। हेलो बोलोगे व्यान? अच्छा, देख रहे हो, छोटा सा बच्चा है, इसको भी पता है कहाँ है हेलो। हाँ देखो, वो हेलो भी बोल रहा है सबको। ठीक है भाई, बैठो। अब तो शर्मा जाओ, उसे भी पता है। आपको इतनी बार रिवाइज करके भी नहीं पता कहाँ है डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स? ये आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलो। इसके अलावा क्या याद रखोगे कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, चलो।
इतनी बातें क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली हु एज द हु हैज बीन अपॉइंटेड होगा यहाँ पर, शायद मुझे अजीब लग रहा है, बाकी पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA। हाँ ठीक है, तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, आप लोग पूरा लिख लेना। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं NALSA के कौन? विक्रम नाथ जी। अब ये है क्या? ये एक संवैधानिक निकाय है। इस संवैधानिक निकाय का काम क्या है कि भाई जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना, फ्री लीगल जो सर्विसेज है उनको वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अच्छा इसका मोटो ही क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय तक पहुंच, है ना। जो लोग भाई उन पे कोई मुकदमा हो गया या उन्हें कोई केस लड़ना है लेकिन वो वकील हायर नहीं कर सकते, तो उनका भी हक है कि वो भी लड़े अपने हक के लिए, उनको फ्री क्या मिलती है? लीगल एड। चलो इसी के लिए क्या है? संस्था है, संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हेली गुबी वोल्केनो ऑफ विच कंट्री रिसेंटली इरप्टेड आफ्टर 12,000 ईयर्स? 12,000 सालों के बाद अभी हाल ही में किस देश के हेली गुबी ज्वालामुखी जो है ये फट गया? ये हेली गुबी ज्वालामुखी बेसिकली कहाँ का है आपसे ये पूछ रहा है। ये हेली गुबी ज्वालामुखी है इथोपिया का। आपने इसे काफी चर्चाओं में देखा होगा, पिछले 1-2 दिनों में देखा होगा ना कि भाई ये ज्वालामुखी फट गया, 12,000 सालों के बाद ये ज्वालामुखी फटा। इसमें से जो ऐश निकली वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊपर आसमान में चली गई, और वो जो इसकी ऐश थी वो पाकिस्तान, इंडिया तक भी पहुंच गई, है ना। जो एविएशन सिस्टम है उसकी वजह से वो सारा रुक गया, बाधित हो गया। कहाँ का है वोल्केनो? इथोपिया का है। इथोपिया की कैपिटल है अदिश अबाबा। यहाँ पर प्रधानमंत्री है अबी अहमद अली। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? जल्दी पढ़ो अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड मुझे देना एक कॉल। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। Where did Bale and Saffron Inc. recently sign an agreement to manufacture hammer प्रिसीजन गाइडेड वेपन? हाल ही में बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और सेफ्रन इंक ने कहा हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है दोनों के बीच में वेपन बनाने के लिए फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की कंपनी और भारत की कंपनी मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगी हैमर को। ये समझौता अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये हैमर क्या है? अब ये हैमर है हाईली एजाइल मॉड्यूलर मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये है क्या? इसकी फुल फॉर्म है ये तो हैमर की। हैमर क्या है? ये एक गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन है ना। एयर से ग्राउंड पर वार करेगा ये वेपन। कहा? एयर से ग्राउंड पर वार करेगा ये वेपन, जैसे हमारा तेजस हो गया, है ना, तेजस या फिर राफेल फाइटर जेट्स हो गए, उनसे इस वेपन को लॉन्च किया जाएगा, याद रखना। Who has recently won the लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025? हाल ही में किसने लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये पुरस्कार 2025 में जीत लिया है किसने? तेलुगु राइटर वेलामल सिमन्ना ने इस पुरस्कार को जीत लिया है। ये 100 से भी ज्यादा अपने कामों को पब्लिश कर चुके हैं, अपने वर्क को प्रकाशित कर चुके हैं। ये इनको 2025 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड के साथ साथ इनको 2 लाख रुपए की अमाउंट भी मिलेगी, है ना, प्राइज कैश मनी मिलेगी। इसके अलावा कब इनको ये अवार्ड दिया जाएगा? 18 जनवरी को सेरेमनी होगी, वहां पर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा विशाखापट्टनम में, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026? 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे
रोहित शर्मा। ठीक है, ये जो वर्ल्ड कप होगा इसको इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। 7 फरवरी से 8 मार्च तक ये रहेगा। इसमें 20 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। अगला, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द बायोमास प्लेट प्लांट? हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा बायोमास प्लेट प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया प्रहलाद जोशी ने रेवाड़ी, हरियाणा में। इससे होगा क्या, जो जो भूसा है किसका, धान का जो भूसा हुआ या फिर कॉटन का जो भूसा हुआ या फिर जो सरसों का भूसा हुआ, जो लकड़ियां उससे वेस्ट जो निकलता है, उससे क्या किया जाएगा, उससे ये बायोमास प्लेट बनाई जाएगी और इन प्लेट का यूज किया जाएगा कहाँ पर, थर्मल पावर प्लांट्स में इसका यूज किया जाएगा, है ना। जिससे क्या होगा, जिससे एमिशन में कमी आएगी, उत्सर्जन में कमी आएगी, जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है उसमें कमी आएगी, है ना। अलग से जो पराली जला देते हैं कि इतना धुआं हो गया, इतना पोल्यूशन हो गया, उसमें कमी आएगी। इसके अलावा जो किसान है उनकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि किसानों के लिए तो एक प्रकार से ये वेस्ट ही होता है। चलो नेक्स्ट, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड? हाल ही में जो 53rd अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीत लिया? ये पुरस्कार जीत लिया है ओरियोल प्ला ने। ठीक है, किसके लिए? यो एडिक्टो के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके लिए नॉमिनेट हुए थे वैसे दिलजीत दोसांझ भी, उनसे ये अवार्ड चूक गया। जो चमकीला, अमर सिंह चमकीला का उन्होंने किरदार निभाया था, उसके लिए वो नॉमिनेट हुए थे, लेकिन जो विनर रहे ये स्पेन के ओरियोल रहे। इसके अलावा ये जो एमी अवार्ड्स रहे, इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज मिला राइवल्स को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें जीत लिया एना मैक्सवेल ने। ठीक है, ये इंग्लैंड की है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स एनुअल पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन? आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ये जो योजना है, किस राज्य सरकार ने अपना वार्षिक सार्वजनिक सेवा आउटरीच अभियान, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, शुरू किया है? तो ये शुरू किया झारखंड सरकार ने। इसमें होगा क्या कि भाई डोर टू डोर, घर से घर जाएंगे, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, है ना, ताकि सब लोगों तक गवर्नेंस, तो सब लोगों तक शासन पहुंचाया जा सके। योजना कहाँ की है? झारखंड की है। झारखंड के कैपिटल रांची है। यहाँ के गवर्नर, यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन है और यहाँ के गवर्नर संतोष गंगवार है। उल्टा लिख गया है। ठीक है, पहले वीक का जो थीम रहा इस योजना का, ये था राइट टू सर्विस वीक। ठीक है, राइट टू सर्विस वीक इसका थीम रहा। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ ले लेना। इसके अलावा जो मैंने आपसे क्वेश्चन फॉर यू पूछा है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।